नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी सुनवाई शुरू हो चुकी है और सुनवाई होते ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या, यह शरीयत है या कुछ और। सुप्रीम कोर्ट में दूसरा सवाल पूछा गया, क्या 3 तलाक को पवित्र माना जा सकता है। और तीसरा सवाल पूछा गया, क्या 3 तलाक इस्लाम का जरूरी हिस्सा है। यह वो मुद्दा है जो धर्म और समुदाय के दायरे से अब बाहर निकल चुका है, क्योंकि सवाल मुस्लिम महिलाओं के हक का है। क्या इन्हें समाज में बराबरी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। क्या मुस्लिम समाज की महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम हैं। फिर क्यों चंद लोग इस्लाम के ठेकेदार बनकर इनकी आवाज को दबाने में जुटे हैं। आज इसी मुद्दे पर जनता के बीचों बीच होगी आर पार की टक्कर, जिसमें सीधे सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें सीधे सवाल दागे जाएंगे। और मेरे साथ जनता मौजूद है, वो जनता मौजूद है जो सीधे सवाल पूछेगी, और मुस्लिम महिलाएं मौजूद हैं जो 3 तलाक से पीड़ित है इस डिबेट के अंदर, वो भी मेरे साथ मौजूद है। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है। अपने लिए खुद बजाइए ताली। और मेरे साथ मौजूद है एक बड़ा पैनल इस पर बातचीत करने के लिए। रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मौजूद है डॉक्टर संबित पात्रा। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता राजीव त्यागी स्टूडियोज में मौजूद हैं। अजय गौतम मेरे साथ हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। और मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन है। और मेरे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मुफ्ती इजाज अरशद कासमी साहब भी मौजूद हैं जो अपनी राय रखेंगे कि वो क्यों डिफेंड करते हैं 3 तलाक को। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत में संबित पात्रा आपसे करना चाहता हूं, और 20 सेकंड में ओपनिंग रिमार्क मैं आपसे जान लेना चाहता हूं, क्या आपको लगता है अब 3 तलाक किसी धर्म समुदाय से आगे निकलकर महिलाओं के अधिकार की बात बन चुका है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब सुनवाई की शुरुआत हुई, जो 3 सवाल करे, वो 3 सवाल अपने आप में काफी हैं। देखिए अमीश जी, यहाँ एक बहुत महान पैनल बैठा हुआ है, सब अलग अलग धर्म के भी हैं और अलग पार्टीज के भी हैं। यहाँ हमारी जो ऑडियंस है, महिलाएं मुस्लिम धर्म से भी आ रही हैं, हिंदू लोग भी हैं। मैं चाहता हूँ कि इस डिबेट में ना तो राजनीति हो, और दूसरी बड़ी बात है, इसको धर्म के चश्मे से किसी को देखना नहीं चाहिए। इसको केवल और केवल महिलाओं के अधिकार के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आप देखिए, एक बड़ी बात मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा है, 5 जज बैठे हैं इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 5 जज अलग अलग धर्म के हैं। कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई पारसी है। ये सुंदरता हिंदुस्तान का देखिए कि 5 धर्म के लोग बैठे हैं और वो निश्चय करेंगे कि भारत में बड़ा क्या है, संविधान बड़ा है या हम आपस में लड़े ये बड़ा है। तो इसको धर्म मत बनाइए। सीधा बोलिए, संविधान बड़ा है या मौलाना का कानून बड़ा है। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं कि मैं इसमें लड़ाई में नहीं घुसना चाहता, मैं यहां फैक्ट्स रखना चाहता हूं। फैक्ट क्या है, देखिए, इस केस को लेकर मुस्लिम महिलाएं केस की थी। उन्होंने, शायरा बानू नामक महिला कोर्ट में गई थी और कोर्ट ने 2 लोगों से, एक तो सरकार से अपना पक्ष मांगा था, वो पक्ष मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अपना पक्ष मांगा था, जिसके पक्षधर यहां बैठे हुए हैं मुफ्ती साहब। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने अपने पक्ष में 3 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि देखिए, जो आज सवाल पूछा गया कि ये जो ट्रिपल तलाक है ये अनडिजायरेबल है, अच्छी बात नहीं है, ये एसेंशियल मुस्लिम प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? 3 कारण है उसके। कारण नंबर 1 ये बताया गया कि देखिए, बहुत बड़ी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया। किसी दिन पति अगर गुस्सा जाएगा और गुस्से से पत्नी को जला भी सकता है और मार भी सकता है, तो जलाने और मारने से अच्छा है कि वो तलाक 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 बोल दे और छुटकारा ले ले। दूसरा कारण बताया कि जो डिसीजन मेकिंग पावर, जो समझने की शक्ति होती है, वो महिलाओं में कम होती है और पुरुषों में ज्यादा होता है, इसलिए पुरुष के पास ये हथियार होना चाहिए, महिला के पास नहीं। तीसरी बात बताई गई कि अगर ये प्रक्रिया में पुरुष किसी दिन गुस्सा जाएगा और कोर्ट में जाके जज के सामने कह देगा कि महिलाओं, ये जो मेरी पत्नी थी, इसका चरित्र ठीक नहीं है, तो आगे उस महिला का शादी नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं जानता हूं, मगर मैं मानता हूं और संविधान मानता है कि महिलाओं की बुद्धि और पुरुषों की बुद्धि बराबर की है। क्या ये अलग अलग है? मुफ्ती साहब आप बैठे हैं, आप बताइए, क्या डिसीजन मेकिंग पावर इस बहन की और आप में कोई अलग है? मुफ्ती साहब बताइए, क्या दिल पे हाथ रखकर ईमानदारी से, क्या मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है? और क्या आपको लगता है
इस महिला का या इस महिला का दिमाग आपसे कम है? ईमानदारी से बताइए। देखिए, ये कभी नहीं कहा गया कि दिमाग कम है। डिसीजन मेकिंग पावर और फिर उसको दूसरा तरह से ये जो डेफिनेशन करना कि समझने, उसको ये कह देना कि उसकी बुद्धि कम है, उसका मतलब ये निकाल देना, ये दोनों फर्क है। दोनों में देखिए अलग अलग चीज है। डिसीजन मेकिंग पावर अलग चीज है। एक आदमी डिसीजन मेकिंग का पावर सोचने की शक्ति नहीं। एक तो ये होता है कि बाज आदमी जल्दी में फैसला लेते हैं, कुछ सोच समझ करके फैसला लेते हैं, थोड़ा देर में फैसला लेते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर और बुद्धि दोनों में फर्क नहीं आया, समझ में आ रहा है। ये देखिए, आप उसको जो है उल्टा करके और मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूं, दूसरी बात, मैं गलत समझ रहा हूं, पब्लिक भी गलत समझ रही है। मुझे आप लोग बताइए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना पहले। आप यही कह रहे हैं कि महिला की सोचने की शक्ति कमजोर है। हमने क्या और कहा, इस बात को मैं इस मंच से एंडोर्स नहीं कर सकता। मैंने क्या कहा ये तो बाद में कोर्ट बताएगा कि इसने सही कहा या गलत कहा। ये तो अभी आने का इंतजार कीजिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। इन्होंने जो हमारे एफिडेविट पर जिस तरह से एतराज किए, हम खुद इनके एफिडेविट पर कहते हैं कि ये जो जेंडर इक्वलिटी को लेकर के एफिडेविट दाखिल किया है, आज तक इक्वलिटी को इन्होंने डिफाइन करके नहीं बताया गया इक्वलिटी से ये क्या चाहते हैं। मैं महिलाओं को हक ज्यादा देता हूं, क्या उसका हक छीन करके बराबर कर देंगे, ये इक्वल कर देंगे? महिलाओं को इस्लाम ज्यादा हक देता है, कहीं ज्यादा इस्लाम हक देता है। राजीव त्यागी को इतना ही नहीं चाहता हूं मैं, फिर डिबेट करूंगा। ये जो आप कह रहे हैं अधिकार और धर्म का हक, मुफ्ती साहब की इस बात से कितना सहमत है आप? महिलाओं की सोचने की शक्ति, डिसीजन पावर कमजोर होती है। बताइए राजीव त्यागी, आपकी पार्टी की अध्यक्ष महिला है, सोचने की शक्ति कमजोर है क्या? मैं इस पे बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रही। इंदिरा जी पहली देश की प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री थी। सोनिया जी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। मीरा कुमार जी पहली लोकसभा स्पीकर बनी। पहली राष्ट्रपति जो बनी कांग्रेस की तरफ से प्रतिभा पाटिल बनी। तो हमारा इस पे बहुत स्पष्ट रुख है कि 3 तलाक सिंगल सिटिंग निश्चित रूप से इस पे तरमीम होनी चाहिए। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि हमें इस्लाम से समानता सीखनी होगी और इस्लाम का शरीर देश का और वेदांत की आत्मा, जब ये दोनों होंगे तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर देश बनाएंगे और बेहतर मुक्त देश बनाएंगे। इस्लाम समानता अगर देता है तो निश्चित रूप से महिला को भी जो 3 तलाक वाला मामला है, मेरा एक आपके सामने मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं। मुफ्ती साहब से एक ही सवाल करना चाहूंगा मैं। मुफ्ती साहब ठीक है, आप आलिम है, विद्वान है, जैसे हम लोग भी सुनते हैं, आलिमों विद्वानों को सुनते हैं इस्लाम के। हम लोग कहां ये जस्टिफाई कर रहे हैं? किसने जस्टिफाई किया 3 तलाक को? सुनिए मुस्लिम पर्सनल कब कहा कि सही है 3 तलाक होना चाहिए? मैं कंप्लीट कर लूं। कब जस्टिफाई किया? मैं कंप्लीट कर लूं। कहानी खत्म कर दिया है। कहानी खत्म क्या? वो तो सब कह रहे हैं कि 3 तलाक का मिसयूज हो रहा है, गलत हो रहा है। कहानी खत्म कर देते हैं। अब बिल्कुल डिबेट आपको वाइंड अप करना चाहिए। बिल्कुल तमाम लोगों को थैंक यू कह देता हूं। डिबेट ही खत्म हो जाती है। 3 तलाक का मिसयूज हो रहा है, गलत है ये। कैसे नहीं कह रहे हैं? पलटने की क्या बात है? देखिए, मैं जो आलिमों को सुनता हूं, विद्वानों को सुनता हूं, सभी धर्मों का हम लोग आदर करते हैं। इस्लाम के मानने वाले जो आलिम और विद्वान हैं वो कहते हैं निश्चित रूप से सूरह निसा 35, अगर मैं गलत नहीं हूं, कुरान शरीफ में क्या है, उसमें भी तलाक का एक सर्टेन पीरियड है। उस पीरियड के हिसाब से आप तलाक दे सकते हैं। लेकिन ये जब व्हाट्सएप नहीं थे, जब मोबाइल नहीं थे, जब संचार क्रांति नहीं हुई थी, जब पोस्ट ऑफिस में जाकर के आप चिट्ठी नहीं डाल सकते थे, तब तो 3 तलाक नहीं हुआ करता। ठीक है, बात हुई। ओके अजय गौतम, देखिए अभी रिस्पॉन्ड टू मिस्टर मुफ्ती। देखिए मुफ्ती साहब ने अभी जैसे कहा, इन्होंने कहा कि उसका मिसयूज, उसका जो है मिसयूज हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन इन्होंने एक बार ही नहीं कहा कि 3 तलाक पर बैन लगना चाहिए, जो सभी मुस्लिम महिलाओं की डिमांड है। इन्होंने नहीं कहा बैन कर रखना चाहिए। जब हम कह रहे हैं वो गलत, उसका इस्तेमाल बैन होने का क्या मतलब होता है भाई? दूसरी बात एक चीज में मैं और एक्सपोज कर दूं मुफ्ती साहब को। इन्होंने कहा कि समानता की बात है। सुनिए आपकी बात आएगा, आप सुनिए, बोलिए, सुनिए, संयम रखिए, इसलिए प्राणायाम कर लीजिए। दूसरी बात ये कहते हैं आज भी इस्लाम के अंदर 2 महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बराबर मानी जाती है। पूछिए गलत कह रहा हूं तो? यानी कि 2 महिलाओं की इज्जत इतनी है, अगर 2 महिलाएं होंगी तो एक पुरुष के बराबर उनकी गवाही मानी जाएगी। दूसरी बात, अब बात पूरी करने दीजिए, मैंने सुना आप सबको, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जितना लड़के को संपत्ति में इससे मिलेगा, उससे आधा लड़की को मिलेगा। तो ये तो इनकी समानता है। तो मुझे हमारे यहाँ तो लड़की को पति की संपत्ति में भी अधिकार है, पिता की संपत्ति में भी अधिकार है। मुस्लिम महिलाओं से झूठ बोलना, मौलाना साहब, ये वही है, ये मुखालफत की थी। करके बोलिए संबित पात्रा। देखिए मैं आपको दूंगा संबित पात्रा। देखिए बहुत दुखद विषय मुफ्ती जी, मैं आपको भी कह रहा हूं और अजय जी हाथ जोड़ के आपको भी कह रहा हूं कि देखिए ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान का है।
कृपया करके ये संविधान के लिए, अधिकारों के लिए एक कानूनी विषय चल रहा है, इसमें ज्ञानियों की तरह हम लोग बात करें। मुस्लिम महिला मुझे की प्लीज मुस्लिम महिला की बात करें, ठीक है, जनरल महिला की बात कीजिए, जनरल महिला के अधिकार की बात देखिए, जनरल महिला के अधिकार अगर कोई रिपोर्ट है आपके पास सेपरेशन का, वो दिखा दीजिए। देखिए सेपरेशन का, इस देश में सेपरेशन के आपके पास रिसर्च वर्क तो दिखाइए ना। दिमाग में क्या जा रहा है? नहीं, एक बार समझ नहीं पा रहा। एक बार मुझे डिबेट में थैंक यू कहते हो, इस डिबेट को यही खत्म करते तो होगा। आप इसी तरह से सब लोग बात करेंगे। आप दोनों को पॉइंट, अजय गौतम, अजय गौतम प्लीज। मैं प्लीज देखिए कितना खराब संदेश जा रहा है। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं, आप हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं दोनों से हाथ जोड़ रहा हूं। ये कानून का विषय है, इसको ठंडे दिमाग से बात करिए। देखिए आप चिल्लाएंगे, आपके लोग सोचेंगे अरे हमारी महिलाओं की परेशानी है, ये हमारे मौलाना जाके वहां चिल्ला रहे हैं। और प्लीज इसको हिंदू मुसलमान मत करिए इस पर। प्लीज सर सुनिए, सर सुनिए, मैं सिर्फ कानूनी पॉइंट रख रहा हूं। आपने माना एक सर्वे भी रख दीजिए, सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, मैं सब बता रहा हूं। कोई भी सर्वे रख दीजिए। आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा, सुन तो लीजिए। देखिए देखिए आपने एक बड़ी बात कही, कही, इन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। ट्रिपल तलाक अच्छी बात नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने अपने एफिडेविट में भी लिखा अच्छी बात नहीं, मगर उसके साथ जोड़ के लिखा अच्छी बात तो नहीं है मगर फिर भी होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूं, अच्छी बात नहीं है 22 देशों में जो इस्लामिक देश झूठ, उनसे आर्बिट्री हुआ है। बिल्कुल झूठ है, सुन लीजिए, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आप बैन करने के कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट एक भी बता दीजिए, एक भी कंट्री का जहां जो है कॉन्स्टिट्यूशन आप बना हो बंद होने का। सुन लीजिए, मेरी बिल्कुल बात झूठ है ये। एक झूठ को इतनी बार बोलिए कि दुनिया उसको सच मान ले, वही बात आज हो रहा है। मुफ्ती ये साहब 22 कंट्री इतना आप लोग बोलेंगे अच्छी बात नहीं, बिल्कुल झूठ। आप पेश कीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट दूंगा, मुफ्ती साहब आपने बोल रखा, आप जवाब प्रूफ कीजिए, मैं उसका भी प्रूफ करूंगा। प्रूफ दीजिए। मैं मुफ्ती साहब को इतना कहना चाहता हूं कि मुफ्ती साहब, नंबर 1, क्या ये सच्चाई नहीं है कि आपने एफिडेविट में लिखा कि ये गलत है मगर फिर भी होना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, सुन लीजिए, इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है, इन्हीं के जनरल सेक्रेटरी है मौलाना मोहम्मद वली रहमानी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर शादी का जो इनविटेशन कार्ड है ये आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और वो जायज है, तो ट्रिपल तलाक, तलाक 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 लिख के भी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ये जायज है। मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बता दीजिए। आप बोल रहे हैं कि ये गलत है मगर फिर भी होना चाहिए। जवाब ले लीजिए, सिर्फ 5 सेकंड में। अच्छा 5 सेकंड में जवाब दीजिए। फिर इन्होंने कहा अनडिजायरेबल, देखिए अनडिजायरेबल का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, यकीनन कि ट्रिपल तलाक, क्या दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जो अनडिजायरेबल हो लेकिन वैलिड हो जाता हो, उसका प्रोविजन हो? मैं एक दो नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, अनडिजायरेबल हो मगर फिर भी होना चाहिए, कैसे हो सकता है? मैं सुन लीजिए ना, ये सुन लीजिए, अनडिजायरेबल होने के बावजूद वो वैलिड हो जाता है। कैसे? मैं बता देता हूँ। साजिद रशीदी की बात, बाल विवाह अनडिजायरेबल है, लेकिन अगर कोई कर लेता है 15-18 गलत है बाल विवाह, कानूनी तौर पर वैलिड होगा या नहीं? कानूनी तौर पर गलत है बाल विवाह, आप बताइए, कानूनी तौर पर वैलिड है या नहीं? लीगली वैलिड है या नहीं बाल विवाह? नहीं, बाल विवाह नहीं है, वैलिड होता है। नहीं है वैलिड। गलत बोल रहे हैं आप, अब आप गलत बोल रहे हैं, अब आप गलत बोल रहे हैं। वैलिड हो जाता है, गलत है, बिल्कुल गलत है। वैलिड होता है वो। पहली बात तो ये रखना आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट से पूछिए। प्लीज, मेरा टर्न है। अमीश जी, सबसे पहली बात तो ये रखना चाहूंगा कि द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद नहीं वैलिड है कि नहीं है, उस पे आ रहा हूं, उसी पे 10 सेकंड में बात करिए। साजिद रशीदी वेट कर रहे हैं। द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद 35 नए देश बने, उसमें भारतवर्ष एक अकेला ऐसा देश है जिसमें संविधान का मूल ढांचा आज भी जीवित है और 70 साल से ऐसे कैसे चल रहा है। जी, शारदा एक्ट कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। शारदा एक्ट के हिसाब सर कांग्रेस पार्टी में डिबेट नहीं हो रही। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। बाल विवाह लीगल है कि इलीगल? बताइए मुफ्ती साहब को। बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था, कानून बना था। कांग्रेस पार्टी ने इलीगल बनाया है। था। अरे कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, इलीगल है, इलीगल है। करता है तो वैलिड होगा या नहीं? वैलिड होगा। इस मुल्क में महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? यस और नो? देखिए, मैं बहुत सफाई के साथ इस बात को कहूँगा, अजय गौतम ने बहुत गलत मुद्दा छेड़ दिया। इस्लाम में वाकई महिलाओं को बहुत अधिकार हैं। इस्लाम में रोटी पकाना औरत की ज़िम्मे नहीं है, कपड़े धोना औरत की ज़िम्मे नहीं है,
अगर बच्चा पैदा करने के बाद औरत ये कहे कि मैं दूध नहीं पिलाऊंगी तो भी इस्लाम में उसकी जिम्मे नहीं है। ये इतने अधिकार 3 तलाक है। सुन लीजिए, फिर नहीं गलत मत जाइए, गलत सुन है। लीजिए, समान अधिकार की बात हो रही है, समान अधिकार की बात हो रही है, सुन लीजिए। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आज ये गौतम अभी कह रहे थे कि इस्लाम में वरासत में हक नहीं है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। संपत्ति और मिल्कियत के आधार और दावों के लिए सूद की स्त्रियां भी दास हैं। स्त्री को सुन, एक मिनट मैडम, स्त्री को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। स्त्री की संपत्ति का मालिक उसका पति, पुत्र या पिता है। मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक 4। मनुस्मृति कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है मौलाना साहब, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो है। धैर्य से सुनिए, आप 3 तलाक की बात करिए, आप 3 तलाक की बात करिए, आप 3 तलाक की बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप धैर्य से सुनिए। अरे धैर्य, जब आपकी बात आएगी एक मिनट में आप मुझे बता दीजिए, मनुस्मृति के हिसाब से देश चलता है। आप मना कर दीजिए, धार्मिक किताब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, आप मना करिए, धार्मिक किताब नहीं है। आप मना कीजिए, धार्मिक आप मना कीजिए, या राजू त्यागी कहें धार्मिक किताब नहीं है। मैं इस डिबेट के बीचों बीच आना चाहता हूं। मैं इस डिबेट के बीचों बीच आना चाहता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए रशीदी साहब, इसको आप हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं करने देंगे। मैं ब्रेक ले रहा हूं, हंगामा कर रहे हैं ये लोग, लेकिन अनएडिटेड डिबेट जाएगी आज, अनएडिटेड डिबेट जाएगी, क्योंकि ये लोग नहीं मान रहे। हिंदू मुसलमान इस डिबेट को बना रहे हैं, लेकिन ये मुस्लिम महिलाओं के हक की बात है। और आज उन मुस्लिम महिलाओं के हक की हम बात कर रहे हैं जिनको सदियों से दबा कर रखा गया है। हमेश मैं उठ जाऊंगा। आप उठाइए, ये धमकी नहीं हो सकती, धमकी नहीं हो सकती, ये धमकी नहीं हो सकती कराने के लिए। आप लोग एक शब्द और बोलेंगे, साबित रशीदी माफी मांगेंगे, बिल्कुल नहीं, बेवकूफ कहने पर माफी मांगेंगे, कहने पर माफी मांगेंगे। आप देख रहे हैं 3 तलाक पर सबसे बड़ा आर पार, और यह आर पार इसलिए, यह टक्कर इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरे साथ कई पीड़ित महिलाएं भी हैं 3 तलाक की, ट्रिपल तलाक की, वो भी अपनी बात रखना चाहती है। मेरे साथ संबित पात्रा, राजीव त्यागी साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, मेरे साथ अजय गौतम है, हिंदू धर्म गुरु, मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं। तमाम लोग इस समय बने हुए हैं। मैडम, सवाल क्या है आपका, बताइए। सवाल किससे है? सवाल मेरा सीधा सीधा मुस्लिम धर्मगुरु से है। मैं बार बार यही पूछूंगी, 1000 बार यही सवाल करूंगी कि जब कलाम पाक रूहानी किताब उतरी तो ये बताइए कि व्हाट्सअप कहाँ था, ईमेल पे तलाक कहाँ मतलब लिखा है, किस मतलब कौन सी किताब में लिखा है? मज़हब की एक ही किताब है हमारी मज़हबी, कुरान, उसमें कहाँ लिखा है? और दूसरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए बेवकूफ़। देखिए आप देखिए, नहीं आप बोल रहे हैं बीच में बोल रहा है। नहीं क्यों बोल रहा है बीच में? क्यों बोल रहे, बात को नहीं सुनने देते? नहीं आप देखिए, आप बेवकूफ मत बोलिए, आप भी मर्यादा रखिए। महिला आप बेवकूफ बोल रहे हैं किसी को? क्यों बेवकूफ बोल रही है आप? डॉक्टर कहते हैं आपको जाहिल औरत है, बहस करते बोलने नहीं, बात नहीं सुनते हमारी। आपको बोलने तक देखिए महिला है, बेवकूफ नहीं, पहले इसको बेवकूफ सुनेंगे नहीं, माफी मांगिए इस पर, बेवकूफ कहने पर माफी मांगिए। आप रशीदी साहब, आप हैंड लेंगे। ये पीड़ित है, इनको शोर पे बुलाइए। हाँ बुला लीजिए। शोर में कैसे ये पता चल जाएगा, शोर में कैसे बर्दाश्त किया होगा पता चल जाएगा। यहाँ पर इस तरह की हरकतें करनी होनी है, परेशान होगा आपसे, आपका शोहर ही परेशान होगा आपसे। यकीन आप हमें बेवकूफ बता रही है। नहीं, आप हमें बेवकूफ बता रही है। बोला गलत बात, नहीं इन्होंने भी गलत बात, कोई बात ये देश के लिए नुकसान नहीं कर रहे। समझिए उनकी पूरा शब्दों की मर्यादा हमेशा बिल्कुल रखनी चाहिए। आप हमसे इंसाफ की उम्मीद भी करते हैं और बेवकूफ भी करती है। जब हम बेवकूफ इंसाफ क्या देंगे आपको? हम तो बेवकूफ इंसाफ क्या देंगे आपको? जब वो इंसाफ की उम्मीद में बेवकूफी करेंगे। बात ही क्यों कर रही है, उससे अपील ही क्यों कर रही है? तो आप
फिर और नहीं, आप ज्यादा इनको क्यों डाल बोलने रहे दीजिए। हैं? ये आप इन्होंने खुद एक बोलो ना। शब्द खराब बोला, ये आप बोल दिया, वो शब्द इन्होंने हमेशा बोला, बोलती है ये खराब। उस शब्द बेवकूफ कहने शब्द पर में माफी आप बोलिए। मांगिए पहले। नहीं, नहीं, you can't shout it out. No, 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 this is wrong. हमीश अब देवल में आपने- उठ अब जाऊंगा। आपने नहीं। हमीश में उठ जाऊंगा आप अगर उठाइए। ये माफी नहीं मांगेंगे। ये धमकी नहीं हो सकती, धमकी नहीं हो सकती, ये धमकी नहीं हो सकती। कराने के लिए देखिए, नहीं है। आप उन्होंने इनसे शब्द बेवकूफ खराब माफी बोला। मांगेंगे। आप साजिद इनसे रशीदी, माफी मांगेंगे। बिल्कुल नहीं। बेवकूफ कहने पर माफी मांगेंगे। बेवकूफ कहने पर माफी मांगेंगे। आपने औरतों को बदकार कहा, मैं कहूंगा अच्छा औरतों को बदकार कहते हैं, बदतमीज कहते हैं। अरे बेवकूफ कैसे करेंगे? आप देखिए, आप देखिए, आप देखिए, आप देखिए, हमने किया क्या? आप देखिए, आप देखिए, किसी की परेशानी है, हमने रशीदी रशीदी साहब, रशीदी साहब, साजिद रशीदी, साजिद रशीदी, देखिए बैठिए बैठिए बैठिए। पढ़ी लिखी बता देखिए मैं इस डिबेट को नहीं एडिट कर रहा, मैं बिल्कुल नहीं एडिट कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं इस मंच से, आपको बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और रशीदी साहब वापस लीजिए। नहीं नहीं, देखिए अब आप इट इज टू मच। नहीं, अब आप सुनिए, देखिए उनको बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल नहीं बदतमीजी करती करो। है, मिस्टर रशीदी रशीदी जी सुनिए बात। अब आप अपनी बात रखिए, सुनेंगे, सब आपको सुनेंगे। इनको बेवकूफ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आपको पलट के ये नहीं कहना चाहिए था। आप अपना शोर लेके आइए, इनके दिल में भी पीड़ा है, मैं इनकी अब पीड़ा भी को कहता हूं, समझिए, मैं अब भी इनके कहता आवाज हूं, को दबाइए मत। टीवी वाले कितनों की औरतों आवाज को को दबाएंगे? उठाए जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 आप 6 उनके कितने शोहरों लोगों को की क्यों आवाज नहीं दबाएंगे बताइए ना। आप इनके शोहरों को क्यों नहीं लाते? हो सकता है इनके शोहरे पीड़ित हो इनसे। टीवी वाले ऐसा नहीं हो सकता है कि शोहरे इनसे पीड़ित हो। देखिए देखिए ये क्या बोल रहे देखिए, हैं? लोकतंत्र है, उनको भी अपनी बात रखने का। हो सकता है इनके शोहरे पीड़ित हो इनसे। नहीं नहीं, एक सेकंड, देखिए आप गलत बोल रहे हैं। नहीं देखिए रशीदी, मिस्टर रशीदी, अब आप गलत बोल रहे हैं। आप उनकी बात को सुनिए। टीवी वाले औरतों को उठाए फिर रहे हैं भाई। माइंड योर लैंग्वेज, नहीं, शहर माइंड योर लैंग्वेज। शहर को बुलाइए। नहीं साजिद रशीदी, शोहरों को बुलवाइए इनके। भाई साजिद 100 में से रशीदी। 100 गलत थोड़े हो सकते हैं। नहीं नहीं, हो देखिए सकता है औरतों की मेरे पास व्हाट्सएप आया सऊदी से, एक लड़का ये कह रहा है अरे कि सऊदी अरेबिया का जा रहे थे, आप अभी यही रहिए। एक मिनट ओके, संबित पात्रा और राजीव त्यागी, आई वांट यू टू टेक ओवर नाउ। नो साजिद रशीदी, नो साजिद रशीदी, मैं आपको मौका दूंगा बाद में, मैं आपको मौका दूंगा। 10 सेकंड सिर्फ। देखो वो रो रही है। अब आप देखिए, अब आपको भी थोड़ा इत्मीनान रखना पड़ेगा। शी इज क्राइंग, प्लीज होल्ड ऑन। सिक्के के दोनों पहलू को देखना नहीं नहीं, बिल्कुल चाहिए। दोनों आपको पहलू। एक तरफा नहीं नहीं नहीं, कीजिए। एक तरफा कौन कोर्ट करे? भी दोनों को आप सुनता है सामने भाई। बैठे, एक कोर्ट भी पीड़ित तो दोनों एक ही को बारी सुनता बोला ना। है। आप एक अच्छा कैसे संबित सुन पात्रा, रहे थे? आप बताइए। कैसे कहते हैं आप पीड़ित नहीं नहीं नहीं, एक ही बारी बोला ना सारे उन्होंने। सेपरेटर जो भी होते हैं सब पीड़ित ही होते हैं। मौलाना साहब 3 तलाक क्या क्या औरत घर के बाहर खड़ी होकर दरवाजा पीट रही होती है, पुरुष नहीं पीट रहा होता है। 12 लाख हिंदू महिलाएं सेपरेशन की शिकार है। 12 लाख। कोई महिला सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है। अजय गौतम, अजय सच गौतम, का सामना नहीं करना चाहते आप लोग। 12 लाख आप सच की अजय आवाज गौतम, दबाना चाहते हो। 19 लाख हिंदू मुसलमान है। एक सेकंड, संबित पात्रा। देखिए मैं तो बार बार क्या हो रहा है यहाँ। अब देखिए, मैं मौलाना साहब बुरा मत मानिएगा, आप लोग हमसे बड़े हैं, मैं बहुत आप जस्टिफाई करेंगे नहीं, बेवकूफ। एक सेकंड बोलने बोलने दीजिए। दीजिए मुझे। 50 सेकंड बोलूंगा, मैं बोलूंगा, जस्टिफाई करूंगा नहीं, मैं बोलूंगा ना। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, आपने कहा कि इस्लाम, हम लोग सब इस्लाम का रिस्पेक्ट करते हैं। आपने कहा कि वहाँ रोटी भी नहीं बनाएगी, वो पूरी खुली छूट है। अरे आपकी बहन है, ठीक है, गलती की उसने, बेवकूफ, माफ कर देते, बड़ा दिल दिखाते। आपने देखिए यही हो चैनल पे करती हैं वो। एक सेकंड, आप जस्टिफाई कर रहे हैं उनको। सुनिए साहब, रशीदी साहब देखिए, ये नहीं है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको। बात तो करने दो, 50 सेकंड तो रुक जाओ। 50 सेकंड 50 सेकंड तो रुक जाओ। नहीं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं संबित पात्रा और राजीव त्यागी को। नॉट फेयर। नहीं, justify कर नहीं रहे नहीं, हैं। आप उनको बात रखने बात दीजिए। justify नहीं, आप कर रहे हैं। decide करेंगे बात उनसे। कैसे रखने दूंगा? संबित पात्रा, राजीव त्यागी, बात तो सुन लो मौलाना साहब। आपका ऑडियो नहीं जा रहा अभी। पूरा सुन लीजिए। संबित पात्रा, देखिए मैं कह रहा हूं, आज यहाँ कोई महिला नहीं बैठी है, इस तरफ सब पुरुष लोग बैठे हैं। 10 महिला बैठी है, हम इनकी एक आवाज नहीं सुन सकते। मैं नहीं देख, आप मौलाना है, आप पुरुष हैं, आप मौलाना है, हिंदू हैं, आप मुस्लिम जगह बैठिए, अगर आपको बेवकूफ कहते तो आप सुनते। मैं तो बोल रहा हूं, आप सुनते? अरे संबित पात्रा, मेरी बहन मेरे को नहीं, थप्पड़ मेरी भी तरफ मार दे मुकर तो के मैं बात खा करिए। लूंगा। मेरी तरफ मुकर के बात करिए। मैं आपकी तरफ आप सुनते? अगर बेवकूफ आपको कहा जाता तो आप सुनते क्या? नहीं देखिए, ओके ओके, अगर संबित 10 बेवकूफ आपको कहा सेकंड, जाता फिर है, राजीव तो आप त्यागी। कैसे बोलूंगा, कैसे बोलूंगा? नहीं, जस्टिफाई मत नहीं करो नहीं, उसको। रशीदी हाथ साहब, जोड़। रशीदी साहब, देखिए सुनिए, देखिए कल कोई भी, जो है ना- एक सेकंड सुनिए मुफ्ती एक साहब। देखिए कोई ऐसे भी, डिबेट नहीं मैं हो तो दोनों तरफ को कहूंगा, कोई भी खराब शब्दों का इस्तेमाल ना करे। मगर देखिए हम लोग पुरुष बैठे हुए हैं यहाँ पे, इतना भी हम इनको अधिकार यही टीवी शो में पूरे देश के सामने नहीं दे पा रहे हैं, तो बंद दरवाजे के पीछे इन माओं को, इन महिलाओं को हम क्या अधिकार दे रहे होंगे, सोच के देखिए। ओके राजीव त्यागी, एक 2011 के सेंसस के हिसाब से मौलाना ने कोट किया कि 19 लाख महिलाएं, हिंदू महिला जिनको तलाक चाहिए या और नहीं, तलाक हो गई है। बोलने दीजिए राजीव त्यागी को। हाँ बिल्कुल। ये ब्यूटी है हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की। 1955 में जब हिंदू कोड बिल लाया गया था,
उस वक्त ये तय हो गया था कि हिंदू महिलाओं को तलाक ले सकती है और तलाक लिया जाएगा, तो निश्चित रूप से उनको अपना अधिकार मिला। हालांकि उस वक्त जब राव कमेटी बनाई गई इसको करने के लिए, हिंदू कोड बिल के लिए, तो आरएसएस के लोग बाग, जनसंघ के लोग बाग, राव कमेटी शाहबानों पे आ जाइए ना, कहां आरएसएस और अंबेडकर अंबेडकर साहब का पुतला फूकने का काम कर रहे हैं। शाहबानों में हमने तो हिंदू महिलाओं के लिए किया। मुसलमानों को आज भारतीय जनता पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आज भारतीय जनता पार्टी हिंदू महिलाओं को छोड़ करके मुस्लिम महिलाओं की ज्यादा काम करना चाहती है। ऐसा क्यों भारतीय जनता पार्टी का हिंदू कोड बिल का विरोध करेंगे, हिंदू कोड बिल का विरोध करेंगे और मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में खड़े होने की बात करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री महोदय कहते, सुन लीजिए पहले पूरा अमित जी, आपने कोई टाइम नहीं दिया, सुन लीजिए अमीश जी। मोदी जी ने कहा, बहुत अच्छा वक्तव्य था मोदी जी का, मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। चुनाव निपटने के बाद बोलते हैं मोदी जी कि मुस्लिम लोगों को अपने अधिकार अपने आप ही देखने चाहिए, अपने कर्तव्य खुद देखने चाहिए और अपना निर्णय अपने आप करना चाहिए। अरे ना तो संबित पात्रा इसमें कुछ कर सकते हैं, संबित पात्रा बार-बार, संबित पात्रा ऐसे करके बार-बार जो है ना हाई कोर्ट की रूलिंग दिखा रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। अरे संबित जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट बच्चा है, सुप्रीम कोर्ट पिताजी है, जो पिताजी डिसाइड करेंगे वो सब माना जाएगा। क्या बोल रहे हैं? वो आलिम भी मानेंगे, वो महिला भी मानेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे। राजीव, संबित पात्रा, देखिए फर्क क्या है दोनों सरकारों में। शाहबानो का केस सुप्रीम कोर्ट में आया, राजीव गांधी वोट के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने फेंक दिया कि सुप्रीम कोर्ट गलत बोल रही है। हमारे सरकार ने एफिडेविट बना के सुप्रीम कोर्ट को दिया कि हम संविधान के साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हम संविधान के साथ खड़े हैं, हम इनके तरह नहीं है, हम इनके तरह, इनके पास ना कॉमन सिविल कोड का कोई ड्राफ्ट है ना कोई अन्य चीज है, सिर्फ राजनीति करनी है। आप देखिए ऐसा करिए, एक काम करता हूं, ये मैं हम हिंदू महिलाओं के लिए निकाल देता हूं, सिर्फ आप 5 लोग डिबेट देखिए, मेरे को 10 सेकंड तो बिल्कुल शिष्टाचार की, बिल्कुल हम शिष्टाचार का ध्यान नहीं रख रहे, कौन क्या कहना चाह रहा है हमें वो ध्यान में नहीं है। सरकार का स्टैंड है, बोल ओके, नहीं बिल्कुल आप तमाम लोग एक साथ बोलेंगे तो जवाब कैसे सुना जाएगा? ऐसे ही लोग हैं इनके पार्टी में, इसलिए पार्टी की हालत है। अरे ये बदतमीजी है, बदतमीजी है, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है। आप बोलने नहीं देंगे, आप बोलने नहीं देंगे, तो नहीं कहूंगा, ये बदतमीजी है। आप नहीं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, दूसरों को बोलने नहीं दे रहे हैं। राजीव इस प्रकार से मैं आपकी बात हाथ जोड़ रहा हूं, इस तरह नहीं होता है। एक सेकेंड, ओके राजीव त्यागी चुप हो गए संबित, अब चुप हो गए। देखिए शाहबानो के खिलाफ थे आप, तो राम मंदिर के खिलाफ राम मंदिर के सोनिया जी तो एजेंट है, सोमनाथ का मंदिर हमने बनाया, एजेंट है, सोमनाथ का मंदिर हमने बनाया, भगवान राम का ताल हमने खोला, उसे भी याद रखिए। बताइए डिबेट 3 तलाक पर है ना, डिबेट 3 तलाक पर है ना, क्या हो गया आप लोगों को? ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं भगवान राम कांग्रेस की वजह से है, कांग्रेस की वजह से भगवान राम है, क्या बोल रहे हैं? जनता आप बताइए, भगवान राम कांग्रेस की वजह से है, भगवान राम के दर्शन हम कांग्रेस की वजह से कर पाए हैं, भगवान राम के दर्शन कांग्रेस की वजह से है। अरे धिक्कार है, सोनिया गांधी विदेशी, अरे विदेशी सोनिया गांधी, इटली की सोनिया गांधी, विदेशी सोनिया गांधी, वापस ले, माफी मांगे, माफी मांगे, माफी माफी। यहाँ हिंदू नहीं है क्या? यहाँ हिंदू नहीं है, आवाज उठाइए, क्या आवाज उठाइए हिंदू, भिखारी बताते ना ना आप लोग आवाज उठाइए। भगवान राम कांग्रेस खोला, भगवान राम कांग्रेस हम सभी के साथ कहते हैं, हिंदू के साथ कहते हैं। की आवाज सुने, इनको तो बोलने दीजिए। आप शुरुआती पॉलिटिशियन से स्टार्ट किए हैं, आप आए हैं महिला के बारे में बात ही नहीं कर रहे, तलाक के बारे में आप राजीव गांधी, सोनिया गांधी राष्ट्रपति मैंने बना दिया और बाकी आदमी कुछ नहीं काम किया, आप की पार्टी 50 साल से काम किया। 3 तलाक के मुद्दे पर डिबेट नहीं होने देना चाहते कुछ लोग। और मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद तुरंत वापस आ रहा हूं। 3 तलाक पर महिलाओं की आवाज को दबाया जा रहा है इस डिबेट के अंदर। हमारे सामने 5 महिलाएं खड़ी हुई, उनके सवालों का जवाब नहीं दिया गया, उनके सवालों का जवाब क्यों क्या उनको बोलने नहीं दिया गया इस डिबेट के अंदर। मैं छोटे से अंतराल के बाद आ रहा हूं और मैं उन 5 महिलाओं के पास जरूर जाऊंगा, मेरा वादा है, चाहे यहां पर कोई बैठे या उठ के चला जाए।
कुछ दिन पहले वाटर फिल्म के जरिए आईना दिखाने की कोशिश की गई थी हिंदू महिला की, किसने मुखालफत की? वाटर फिल्म को किसने बैन करवाया? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस समय आर पार की टक्कर और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा। फैसला जिस तरफ भी आए, 3 तलाक के पक्ष में आए, 3 तलाक के विरोध में आए, जो भी फैसला आए वो भारत के अध्याय में एक नया चैप्टर जुड़ेगा। लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक है। इसलिए इस मंच से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि चाहे कोई कुछ भी बोले, ये महिलाएं जो यहां बैठी हुई हैं, ये जो महिलाएं यहां मेरे साथ बैठी हुई हैं, ये अपनी बात कहेंगी और डंके की चोट पे कहेगी। इनको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता इनको। ये यहां पर जो भी लोग बैठे हुए हैं वो अपनी बात खुलकर रखेंगे और कोई दबाने की कोशिश नहीं करेगा। मैं तमाम पैनलिस्ट को एक बात कहना चाहता हूं, बहुत स्ट्रांगली कहना चाहता हूं, अगर आपको बैठना है तो आप बैठिए डिबेट के अंदर, नहीं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि महिलाएं अपनी बात कहेंगी इस मुल्क के अंदर। बताइए मैडम, आप क्या कहना चाहते हैं और आप सुनेंगे और फिर जवाब दीजिएगा। हम लोगों को देश में हक होना चाहिए हमारा। ये मौलाना साहब हम लोगों की बात पूरी करने नहीं दे रहे, ये बीच में बोल रहे हैं। जब ये हम लोगों की इज्जत नहीं दे पा रहे हैं तो ये अपने घर में इज्जत कैसे देते होंगे? अपने बीवी बच्चों को इज्जत कैसे देते होंगे? मेरी तो तलाक नहीं हुई। तलाक तो नहीं हुई आपकी, पर इसलिए तो जो है तो आप औरतों को इस तरह करें कि टीवी वाले उठा करके लाते हैं। आपने देखा? आप देखिए मौलाना साहब, मुस्कुराने की कोई बात नहीं है। आपने इस समय कहा आपको ना, करोड़ों लोग देख रहे होंगे। आपने कहा आप इनको बीच में आपको मैं पास में आऊंगा। आपने कहा ना इस बात को, अब अपनी बात रखिए, अब अपनी बात रख दीजिए। तलाक ये जो तलाक की हो रही, इसे बंद करवाइए, बंद करवाइए। ठीक है, आप क्या कहना चाहते, आप क्या कहना चाह रही थी? लेकिन अब आप बदतमीजी किसी के साथ नहीं करेंगी। आप अपनी 20 सेकंड में बात रखिए। सुन लीजिए, बिल्कुल मेरी बिल्कुल, आप अपनी बात कह लीजिए। देखिए, जो इस तरह से आजकल फैशन बिल्कुल बन गया है कि 3 तलाक का, व्हाट्सएप पे तलाक हो रही है, लेटर में तलाक हो रही है, ईमेल के ज़रिए तलाक हो रही है, फेसबुक पे तलाक दी जा रही है। और दूसरी बात ये कि एक सिटिंग में, मतलब एक ही टाइम में 3 बार कह के छुट्टी कर दी जा रही है। तो कलाम पाक में कहाँ लिखे हैं ये वर्ड, कहाँ है? मुझे वो लिखा हुआ प्रूफ दिखा दीजिए। ठीक है, ये चलिए, ये तो दोनों महिलाएं हुई जो कि थोड़ा पीड़ित हैं और अपनी बात रख रही हैं, लेकिन मेरे साथ एक युवा लड़की यहाँ मौजूद है, ये भी कुछ कहना चाहती है। काफी देर से ये कुछ कहना चाह रही है बेचारी, लेकिन आप लोगों ने मौका नहीं दिया इसको बोलने का। बताइए। मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, आप खिलाफ हो, ठीक है, 3 तलाक के आप खिलाफ हो, बट सुप्रीम कोर्ट में महिला क्यों गई? आप क्यों नहीं गए मौलवी जी, या आप क्यों नहीं गए? मुस्लिम है? बहुत अच्छा सवाल पूछ डाला है, बहुत धमाकेदार सवाल पूछ डाला है। अब मैं चाहता हूं बहुत शिष्टाचार से इन तीनों पॉइंट्स का जवाब दिया जाए। मैं शुरुआत आपसे करता हूं मुफ्ती साहब, और बहुत संजीदगी से जवाब दीजिए। रशीदी साहब तो मुस्कुरा रहे थे, वो महिला अपनी पीड़ा बता रही थी, वो कह रहे थे हा हा हा। मुझे नहीं लगता ये तरीका ठीक है, मुझे नहीं लगता ये तरीका। ये क्या कर रहे हैं? आपने बोला है, आप नया खेल शुरू कर रहे हैं। ओके, बताइए। देखिए, उनको भी पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए। जहां तक सच्चाई है कि ट्रिपल तलाक की बात है, शुरू से हम लोग कहते हैं कि उसका मिसयूज हो रहा है, समाज में उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। महिला को क्यों जाना पड़ा? जवाब इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं। ऑलरेडी जिसको अगर उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ पर फेथ नहीं है, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वो शादी करे, ऑलरेडी 3 तलाक नहीं होगी उसकी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, इंडिया जो है, भारत ने एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करी हुई है, अंतरराष्ट्रीय संधि, जिसमें ये लिखा है कि हमारे यहाँ जो राइट्स हैं वो इक्वल, मतलब उसमें कोई जेंडर बायसनेस नहीं होगी, यानी कि आर्टिकल 14 का जो इंप्लीमेंटेशन है वो उसके हिसाब से होगा। जब बात होती है 3 तलाक की, तो ये कहते हैं कि जब बात होती है 3 तलाक की, तो ये कहते हैं कि हमारा आपसी मसला है, इसको हम कोर्ट की नहीं मानेंगे। जब राम मंदिर की बात आती है तो ये कहते हैं कि हम कोर्ट की मानेंगे। तो ये जो दोहरा मापदंड रखा जाता है, ठीक है, सर 10 सेकंड लीजिए, किसने कहा कोर्ट की नहीं मानेंगे? शाहबानों की बात होगी तो हम कोर्ट की नहीं मानेंगे, हम पार्लियामेंट। मैंने आपको डिस्टर्ब किया था क्या? ये गलत बोल रहे हैं ना? किसने कहा कि हम तलाक के मसले को कोर्ट को नहीं मानेंगे? अगर कोर्ट को नहीं मानेंगे तो कोर्ट में गलत बात है। देखिए, 3 तलाक का भी उस पर रोक लगानी चाहिए, तो फिर ये लोग लगा क्यों नहीं रहे? ठीक है, बताइए। हाथ में लाठी है और उस महिला के सवाल का जवाब भी दीजिए। बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। रशीदी साहब, मुस्लिम औरतें भी यहाँ बैठी हैं, ये भी अच्छी तरह समझ लें। एक सिटिंग में 3 तलाक देने पर हजरत उमर को जानती हैं आप? हजरत उमर के ज़माने में 40 कोड़े की सज़ा थी। आज चूंकि हिंदुस्तान में इस्लामी कवानीन नाफिज नहीं है तो हम सज़ा कुछ भी नहीं दे सकते उनको।
हाँ, हिंदुस्तान की सरकार, सुनिए, अरे एक मिनट सुन लीजिए। जैसे कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही है सुबह, ये कहा है कि अगर ये इस्लामिक लॉ के ऐन मुताबिक होगा तो हम इसमें दखल नहीं देंगे। आपने पूछा कि महिलाएं और बहनें क्यों गई कोर्ट में, ये क्यों नहीं गए कोर्ट में। पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। ये कोर्ट में गए, ये कोर्ट में जाके इन्होंने कहा कि ये जो महिलाएं कह रही हैं कि ट्रिपल तलाक एक सिटिंग में हट जाना चाहिए, ठीक है वो गलत है, मगर हटना नहीं चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हटना चाहिए, उन्होंने कहा कि वो अनडिजायरेबल है मगर फिर भी अलाउड होना चाहिए। पनिशमेंट की सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। क्या है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, हर एक के बीच में बोलेंगे। अजय जी, आप टीवी के आगे नहीं बोलने देते, घर में महिलाओं का ख्याल करते हो आप। जब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तो उसके बाद पश्चिम बंगाल के किसी मौलाना से जब सवाल किया गया इसके बारे में, तो उनका जवाब ये था कि अगर हमारे धर्म में इंटरफियर किया गया तो हम लोग जिहाद करेंगे। लेकिन उस मौलाना को ये नहीं पता कि उन्होंने अपने विचार रख दिए, इमाम बरकती ने। लेकिन अगर ये विचारधारा अगर इस्लाम से दूसरे लोगों में आ गई, या फिर आपका क्या सवाल है, आपका क्या जवाब है इस बारे में? क्या आप जिहाद की विचारधारा को याद है कि जब जो हिंदू लोगों ने मुखालफत की था, इस देश में मनुवादी कानून चलेगा, याद है आपको? अरे कौन मनुवादी कानून? रुकिए ना, यही लोग, मैं आपका जवाब, यही लोग। अभी कुछ दिन पहले वाटर फिल्म के जरिए आईना दिखाने की कोशिश की गई थी हिंदू महिला की, किसने मुखालफत की? वाटर फिल्म को किसने बैन करवाया? सुनो एक मिनट, क्यों बैन करवाया? आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं आप लोग वाटर फिल्म का महिला को आईना हिंदू। जवाब आप इसका जवाब दीजिए ना, वाटर जिहाद करवा चाहते हो क्या? जवाब दीजिए, सवाल कर रहे हैं उल्टे। क्या आप उस मौलाना का प्रोत्साहन करते हैं? क्या आप उस मौलाना का समर्थन कर रहे हैं? फिल्म की शूटिंग क्यों की आप? एक महिला का आंसू पोंछ रहे हैं और देवदासियों का आंसू कौन पोंछेगा? तेलंगाना में आया। मुफ्ती साहब देखिए, एक नहीं मैं एक सेकंड आना चाहता हूं। गौतम, होल्ड ऑन, आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड विद दिस डिबेट टुनाइट। और मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि वाकई ये जो बहस हुई, वो इस बहस का सबसे निचला स्तर हम लेकर आए हैं। ठीक बात, मैं बहुत साफ गोई से कहना चाहता हूं, आप लोग कुछ भी बहस कर लीजिए, ऑडियंस एक डोंट इंटरवीन व्हेन आई एम स्पीकिंग, डोंट इंटरवीन नाउ। मैं ये कहना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को कि आज जो बहस हो रही है, वो बहस के अंदर हम इन पब्लिक के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और बात को हम जिस्म फिरोशी तक ले गए, वाटर फिल्म तक ले गए, और कहां तक ले गए। मैं आपसे मुफ्ती साहब आज 1-to-1 डिस्कशन कर ही लेते हैं। मैं इन सबको थैंक यू कहता हूं, 1-to-1 डिस्कशन करते हैं। मैं आप चैलेंज मत करिए, आप चैलेंज मत करिए, क्योंकि आप पिछले 1 घंटे में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं इस देश के सामने, आप एक्सपोज हो चुके हैं। एंड माय सेकंड पॉइंट, हियर मी आउट, काम डाउन, काम डाउन एंड हियर मी आउट, काम डाउन एंड हियर मी आउट, क्योंकि आपके पास सुनने की शक्ति नहीं है। एक सेकंड, एक बात बताइए, एक मिनट। इस महिला ने अपनी प्रॉब्लम बताई, बिल्कुल, आपने इसको चुप करा दिया। इस महिला ने अपनी प्रॉब्लम बताई, होल्ड करिए, आपने इसकी प्रॉब्लम का एक जवाब नहीं दिया। सुनिए, इस नौजवान लड़की ने एक सवाल पूछा, आपके पास जवाब था जीरो अंडा। आप जब सुनने की सलाहियत नहीं है। अब आप रुकिए, इन सज्जन ने एक सवाल पूछा कि इमाम बरकती जो है वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन है, हम जिहाद छोड़ देंगे। उसका जवाब नहीं था आपके पास, उसका जवाब नहीं था आपके पास, और आप विरोशी की बातें कर रहे हैं। इमाम बरकती का रिप्रेजेंटेटिव है का? हम अगर राजीव चंद की बात करें तो आप कह रहे हैं कि के दूसरे आपके पास किसी के पास कोई जवाब नहीं। ओके, होल्ड ऑन, मैं इस डिबेट को यही वाइंड अप कर दूंगा, मैं इस डिबेट को यही वाइंड अप कर दूंगा। राजीव त्यागी, बहस में इमाम बरकती का जिक्र आया, आपको याद होगा एक डिबेट में हमारे साथ इमाम बरकती थे, बिल्कुल थे। आई वॉज द फर्स्ट मैन जिसने कहा कि मुझे पता होता कि इमाम बरकती है। सुन लीजिए पहले पूरी बात, मेरा रिकॉर्ड है उसमें, रिकॉर्ड में है जिसमें मैंने कहा इन्होंने मोदी जी के कुछ फतवा जारी किया है, अगर मुझे पता होता तो मैं डिबेट करने नहीं आता, अगर ये पता होता। आई वॉज द फर्स्ट मैन।
और उन्होंने फिर बीजेपी के प्रवक्ता को गाली दी, तो आई वाज द फर्स्ट मैन अगेन कि जिसने कहा कि इसका बहिष्कार होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा अब एक बात बताइए। अब मैं इस पे आता हूं। नहीं अब एक सेकंड ट्रिपल तलाक जवाब देने दीजिए महिलाओं को। हिंदुस्तान की परंपरा रही है यत्र नारस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी रहती है और वो फिर साहबानों का क्या हुआ था? लेकिन जब जी चाहा कुछ ना मसला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। जिसको तलाक मिलता है ना महिला को, उसको पीड़ा उसकी पीड़ा जो है महिलाओं की, ये महिलाओं की पीड़ा। मैं अपने आप को संबद्ध करता हूँ, कांग्रेस पार्टी अपने आप को संबद्ध करती है। इनकी प्रॉब्लम सुनी किसी ने? ओके अजय गौतम, रुकिए ना, अजय गौतम रुकिए ना। नहीं कौन सा नहीं दे सकता, सुन लीजिए, बताइए। एक सवाल है। ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अजय गौतम रुक जाइए, मैं ऑडियो नहीं जा रही है। ओके रशीदी साहब, इमाम बरकती पर आते हैं। इमाम बरकती कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम जिहाद छेड़ देंगे। आई डोंट नो हु इज। देखिए मैं बताता हूं, इमाम बरकती कौन है उसको मुसलमान नहीं जानता, सबसे पहली बात। टीपू सुल्तान मस्जिद नहीं हम नहीं जानते। और जो आदमी, सुनिए एक मिनट, और जो आदमी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो व्यक्ति इस तरह के फतवे जारी करते हो, जो व्यक्ति इस तरह की मैं कंडम कर रहा हूं, सुनिए मैं कंडम कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति हो, आप जानते हैं उसकी बात मैं कंडम कर रहा हूं। हम देश जब भी खूबसूरत बना पाएंगे जब इनकी परेशानी तो सुनिए। टेलीविजन से बाहर बहुत खूबसूरत है देश, टेलीविजन से बाहर बहुत खूबसूरत है देश। ठीक है, बोलिए ना, आप फिर बोलिएगा अजय गौतम। मैं आपसे आग्रह करूंगा, बोलने तो दीजिए। देखिए इमाम बरकाती ने जो भी कहा मैं उसको कंडम करता हूं, नेशनल चैनल में बैठ के करता हूं, कंडम करता हूं। देखिए जिहाद का जो कॉन्सेप्ट लोगों ने बना दिया है, मैं जिहाद पे डेफिनेशन नहीं सुनना चाहता, वो जिहाद नहीं, जिहाद के माना कोशिश करना, मसले का हल निकालना। जिहाद पे नहीं सुनना इमाम बरकाती को हम पूर्ण तौर से कंडम करते हैं, हम उसके साथ नहीं। अजय गौतम सर मेरे फेलो पैनलिस्ट है, इनकी तरफ से सर प्लीज, मेरे फेलो पैनलिस्ट हैं, इन्होंने जो एफिडेविट दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के मसले में, और संबित पात्रा जी ने देख लीजिए, आप सुन तो लीजिए। अरे तुम छोड़ो, अपना घर देखिए, अपना घर आज बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए। हम हाल देख रहे हैं, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे क्या हाल है हमारे सामने। जवाब नहीं है आपके पास, और आपके पास भी कोई जवाब नहीं है। ठीक है, जवाब का यह हाल है, जब तक किसी की पीड़ा सुनोगे नहीं, जवाब नहीं मिलेगा। क्या वाकई कहानी ट्रिपल तलाक के केस में कुछ ऐसी है? और आज आर पार की टक्कर के इस मंच से हम चाहते थे कि एक मैसेज जाए कि इस मुल्क में संविधान और कानून सबसे ऊपर है, लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए संविधान सबसे पीछे और बाकी सब चीजें बहुत आगे हैं। इसी डिबेट के अंदर साबित हुआ कि कुछ लोग महिलाओं को सुनना नहीं चाह रहे थे। 5 महिलाओं ने सवाल पूछे, एक जवाब नहीं था इनके पास, लेकिन आज इसको हमने अनएडिटेड आप तक पहुंचाया। फिलहाल आर पार की टक्कर में इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 18। नमस्कार।